कृपया नए दर्शक चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद। बहुत समय पहले की बात है। एक अति निर्धन लकड़हारा जिसका नाम सोम था, घने जंगलों में लकड़ियां काटकर अपना जीवन यापन करता था। सोम का नियम था कि वह दिन भर में चाहे जितनी मेहनत करे, शाम को घर लौटते समय रास्ते में पड़ने वाले एक पुराने बेल के वृक्ष के नीचे बैठता और महादेव का स्मरण करता था। उसके पास अर्पण करने के लिए न फल थे, न पुष्प और न ही सुगंधित द्रव्य। वह बस अपनी कुल्हाड़ी किनारे रखता और मौन भाव से शिव के निराकार स्वरूप का ध्यान करता। एक बार सोम जंगल के बहुत भीतर चला गया, जहां उसने एक अत्यंत प्राचीन और जीर्ण शीर्ण कुआं देखा। उस कुएं के पास एक वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसके शरीर पर भस्म लगी थी और आंखों में गजब की करुणा थी। सोम ने प्यास बुझाने के लिए कुएं की ओर कदम बढ़ाया तो उस वृद्ध ने उससे रोक लिया और कहा, पुत्र, इस कुएं का जल केवल वही पी सकता है जिसने कभी शिव के क्रोध को नहीं बल्कि उनके त्याग को समझा हो। सोम असमंजस में पड़ गया। उसने कहा, महाराज, मैंने तो सदा सुना है कि महादेव क्रोध में तांडव करते हैं। त्याग तो माता सती ने किया था या फिर देवताओं ने अमृत के लिए। वृद्ध मुस्कुराए और बोले, महादेव का त्याग यह नहीं है कि उन्होंने क्या छोड़ा, बल्कि यह है कि उन्होंने वह सब अपना लिया जिसे दुनिया ने त्याग दिया, चाहे वह हलाहल विष हो, शमशान की राख हो या गले में लिपटे विषैले सर। क्या तुम भी अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्याग सकते हो? सोम के पास उसकी कुल्हाड़ी के अलावा कुछ नहीं था जिससे उसका घर चलता था। उसने बिना सोचे अपनी कुल्हाड़ी उस कुएं में डाल दी और कहा, यदि महादेव को मेरी आजीविका का साधन ही प्रिय है तो यही सही। जैसे ही कुल्हाड़ी पानी में गिरी, कुएं का जल ऊपर तक उमड़ आया, लेकिन वह जल नहीं बल्कि पिघली हुई चांदी जैसा चमक रहा था। उस वृद्ध ने सोम का हाथ पकड़ा और उसे कुएं के भीतर दिखाया। सोम ने देखा कि कुएं के तल में कोई जल नहीं था, बल्कि वहां से पूरे ब्रह्मांड के दर्शन हो रहे थे। उसने देखा कि महादेव स्वयं वहां ध्यान मग्न है और उनके श्वसन के साथ ही सृष्टि बन रही है और मिट रही है। वह वृद्ध पुरुष अंतर्धान हो गए और सोम के हाथों में उसकी लोहे की कुल्हाड़ी वापस आ गई, पर अब वह पहले से कहीं अधिक तेज और कभी न टूटने वाली दिव्य धातु की बन चुकी थी। सोम घर तो लौटा, पर अब वह लकड़हारा नहीं रह गया था। उसने संसार को ये सिखाया कि महादेव को पाने के लिए जंगल जाना या धन अर्पण करना आवश्यक नहीं है। महादेव तो उस त्याग में वास करते हैं जहां हम अपनी सबसे बड़ी जरूरत को भी दूसरों के कल्याण या ईश्वर की इच्छा पर छोड़ देते हैं। उस दिन से सोम के गांव में महादेव को त्यागेश्वर के नाम से पूजा जाने लगा, जो सिखाते हैं कि खाली हाथ होने पर ही महादेव का हाथ थामा जा सकता है। त्यागेश्वर के रूप में महादेव की महिमा चारों ओर फैलने लगी, लेकिन सोम अब भी वही सरल लकड़हारा बना रहा। उसकी कुल्हाड़ी दिव्य तो थी, पर वह उसका उपयोग केवल सूखे पेड़ों को काटने के लिए ही करता ताकि जंगल की हरियाली बची रहे। सोम की प्रसिद्धि सुनकर उस राज्य के राजा वीरभानु के मन में ईर्ष्या जाग उठी। राजा को लगा कि एक साधारण लकड़हारे के पास ऐसी दिव्य कुल्हाड़ी कैसे हो सकती है, जो कभी कुंठित नहीं होती। राजा वीरभानु ने सोम को अपने दरबार में बुलवाया और आदेश दिया, यदि तुम्हारे महादेव इतने ही बड़े त्यागी हैं, तो अपनी ये दिव्य कुल्हाड़ी हमारे राजकोष में जमा कर दो। एक निर्धन व्यक्ति को ऐसी शक्ति की क्या आवश्यकता? सोम ने शांति से उत्तर दिया, महाराज, ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं, महादेव की अमानत है। ये तब तक ही कार्य करेगी जब तक इसका उपयोग परोपकार के लिए होगा। राजा ने जबरन वह कुल्हाड़ी छीन ली, लेकिन जैसे ही राजा ने उसे छुआ, वह दिव्य कुल्हाड़ी साधारण पत्थर की बन गई। क्रोधित होकर राजा ने सोम को कारागार में डाल दिया। उसी रात राजा के स्वप्न में वही वृद्ध पुरुष प्रकट हुए जो सोम को कुएं के पास मिले थे। उन्होंने कहा, वीरभानु, तुमने उस वस्तु को पाने की चेष्टा की जो त्याग से अर्जित की गई थी। सत्ता के अहंकार में तुम ये भूल गए कि महादेव संग्रह करने वालों के नहीं, समर्पण करने वालों के हैं। अगले ही दिन राज्य पर एक भीषण संकट आ पड़ा। पड़ोसी राज्य की सेनाओं ने सीमा पर चढ़ाई कर दी और साथ ही राज्य की नदियों का जल अचानक काला पड़ गया। प्रजा त्राही त्राही कर उठी। राजा वीरभानु समझ गए कि यह उनकी हठ का परिणाम है। वे नंगे पैर कारागार पहुंचे और सोम के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। सोम ने राजा को उठाकर मंदिर के उसी पुराने कुएं पर चलने को कहा। वहां पहुंचकर सोम ने प्रार्थना की, हे नीलकंठ, इस राज्य की प्रजा का अपराध क्षमा करें। सोम ने वह पत्थर बन चुकी कुल्हाड़ी फिर से कुएं के जल में डाल दी। इस बार कुएं से कोई चांदी का जल नहीं निकला,
बल्कि एक तेज गर्जना हुई और आकाश से पवित्र गंगा की एक सूक्ष्म धारा उस कुएं में समा गई। देखते ही देखते राज्य की नदियों का काला जल पुनः निर्मल हो गया। राजा ने अपना मुकुट उतारकर उसी कुएं की मुंडेर पर रख दिया और प्रतिज्ञा की कि वे अब शासक बनकर नहीं, बल्कि महादेव के सेवक बनकर राज करेंगे। सोम वापस अपने जंगलों में चला गया, पर अब वह अकेला नहीं था। गांव के हर घर में अब त्यागेश्वर की चर्चा थी। लोगों ने समझा कि भक्ति का अर्थ मांगना नहीं, बल्कि जो हमारे पास है उसे निस्वार्थ भाव से समाज को सौंप देना है। वह कुआं आज भी मुक्ति द्वार के नाम से जाना जाता है, जहां कहा जाता है कि यदि कोई सच्चे मन से अपना अहंकार त्याग दे तो उसे आज भी महादेव के तांडव की सूक्ष्म ध्वनि सुनाई देती है।